जादुई ट्रेन, तीन सिर वाला सांप और नागिन। एक तीन सिर वाला सांप गुस्से से फुदकार रहा था। खुद के गुस्से पर काबू पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो चुका था। किसी भी तरीके से उसे अपना बदला नागिन से लेना था। पर वो नागिन कोई मामूली नागिन नहीं थी। वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन थी जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं। पर उस तीन सिर वाले सांप के भेजे में ये बात उतर ही नहीं रही थी। उसकी इस बेचैनी को देखते हुए उसी के एक नाग दोस्त ने उसे एक नसीहत दी। एक सच्चा दोस्त होने के नाते तुम्हें एक नसीहत दे रहा हूँ। तुम उस नागिन को शक्ति से नहीं हरा सकते तो क्या हुआ, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर तुम उसे जरूर हरा सकोगे। इतनी बार उस नागिन से हार चुका हूँ कि अब दिमाग भी काम करना बंद हो चुका है। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बताओ। मेरे पास तो तरकीबों का भंडार है दोस्त। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मेरी कही बातों पर चले तो तुम बड़े ही आसानी से उस नागिन को हरा सकते हो। अब तुम्हें ये करना है कि नागिन पर नहीं उसकी कमजोरी पर वार करो। अपने शातिर दोस्त के दिमाग की बातें सांप के पल्ले नहीं पड़ती। फिर नाग उसे समझाता है कि नागिन की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसान। अगर इंसानों पर वार किया तो नागिन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी और उन्हें बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली जाएगी। तीन सिर वाला सांप जादू में माहिर होता है। वो अपने नाग दोस्त के कहने पर अपने जादू की मदद से एक जादुई ट्रेन बनाता है और उसे इंसानों की दुनिया में भेजकर इंसानों को उसकी तरफ आकर्षित करता है। ऐसी अद्भुत अनोखी ट्रेन को देखते हुए इंसानों की भीड़ उस ओर लग जाती है और देखते ही देखते बहुत सारे इंसान उस ट्रेन में बैठने के लिए, उसकी सवारी के मजे लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये मजा उनके लिए सजा बनने वाली है। सांप नागिन तक किसी भी तरह बात पहुंचा देता है कि उसके साथी इंसानों की जान खतरे में है और अगर उन्हें बचा सकती हो तो बचा लो। सबका संदेशा मिलते ही नागिन भी चिंतित हो उठती है। ये सांप कभी नहीं सुधरेगा। हर बार इसको सबक सिखाकर छोड़ देती हूँ, पर इस बार नहीं। अगर इसकी मूर्खता के कारण एक भी इंसान की जान गई तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। आखिर ये नागिन मेरे जाल में फंस गई। खुद ब खुद मौत के मुंह में चली आ रही है। अब मेरी जादुई ट्रेन उन इंसानों का खात्मा करेगी और मैं इस नागिन का। ट्रेन का सफर शुरू हो जाता है। लोग बड़ी ही मजे से उस सफर का आनंद उठाने लगते हैं। देखते ही देखते ये मजेदार सफर उनके लिए भयानक और डरावना साबित होता है। सांप के इशारे पर ही वो जादुई ट्रेन उन मासूम इंसानों पर कभी धुआंधार बारिश करता तो कभी अंधाधुंध आग फेंकने लगता है। इस भयानक नजारे को देखते हुए लोग इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगते हैं। वक्त रहते नागिन वहां पहुंच जाती है और अपने शक्ति की मदद से आग और पानी की बरसात को पलक झपकते ही गायब कर देती है। कहाँ छुपे हो बुज़दिल, मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो सामने से लड़ो। इन मासूम इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ ही गई इंसानों की रखवाली, सच्चाई की मूरत। फिर से अपना बड़प्पन दिखाने आ गई तू, हाँ? पर इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगी। जरा अपने चारों ओर नजर घुमाओ और देखो, तुम जिस जगह पर खड़ी हो वहाँ पर मैंने एक जादुई घेरा बनाया है। उस घेरे से बाहर तुम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। अब केवल मौत ही तुम्हें इससे बाहर निकाल सकती है। मेरे शक्ति को कम आंकना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है दुष्ट, और ये भूल तुम्हारे जिंदगी की आखिरी भूल होगी। इसके बाद मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। मासूम जिंदगियों के साथ खेलकर तुमने अपनी दुष्टता की सारी हदें पार कर ली है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सांप नागिन की बातें सुन जोर जोर हंसने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार नागिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ना उस घेरे से वो बाहर आ सकती है, ना ही उसकी जादुई शक्तियां उस तक पहुंच सकती है। पर उसका ये भ्रम जल्द ही टूट गया और उसकी हंसी अचानक से कहीं गायब हो गई जब एक जोरदार हमला उसके सीने से आकर टकराया। वाह, असंभव! ये तुमने कैसे किया? ये नहीं हो सकता। सर्वशक्तिशाली नागिन को इस मामूली घेरे से रोकना चाहते थे मूर्ख। अब बच सको तो बच लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझ पर एक भी हमला किया तो मेरी जादुई ट्रेन तुम्हारे सारे इंसानों को पलक झपकते ही गायब कर देगी।
कोशिश करके देख ले तो दुष्ट। तेरी हर कोशिश को नाकाम करने में मैं यहाँ आई हूँ। जादुई ट्रेन हवा में ही गायब होने का प्रयत्न कर रही थी। उस प्रयत्न को देखकर उसमें बैठे लोग फिर से डर के मारे चिल्लाने लगे। पर उस दिन की हर एक की प्रार्थना असफल हो रही थी, जिसे देख सांप का गुस्सा और बढ़ने लगा और नागिन उसकी इस हालत को देखते हुए हंसने लगी। गुस्से में आकर सांप ने नागिन पर हमला करके गलती कर दी, पर नागिन इसके लिए भी तैयार थी। उसने बड़े ही आसानी से इस वार से खुद को बचा लिया और अचानक किसी मंत्र का जाप करते हुए एक जोरदार हमला उस 3 सिर वाले सांप पर कर दिया। वो हमला इतना भयानक था कि उस सांप को बचने का मौका तक नहीं मिला। वहीं पर आग की लपटों में वो घिर गया और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। उसके मरते ही उसका जादू भी टूट गया और वो जादुई ट्रेन अपने आप गायब हो गई। इस तरह सारे इंसान ये सारा नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चलो किसी तरह उनकी जान तो बच गई थी। मुझे एक इंसान के दिमाग से इन सब यादों को मिटाना पड़ेगा। हम इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, इस रहस्य को रहस्य ही रहना होगा। नागिन फिर से कोई मंत्र बुदबुदाती है और अपने मुंह से धुआं निकालकर उन सारे लोगों पर फेंकती है। उस धुएं के असर से हर तरफ कोहरा फैल जाता है और देखते ही देखते सब लोग उनके साथ हुई पूरी घटना को भूल जाते हैं और वो कोहरा हटने से पहले नागिन वहां से गायब हो जाती है। इस तरह से नागिन उस 3 सिर वाले सांप का अंत करके मासूम लोगों की जान बचा लेती है।